ॐ यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता तेवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् तोयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा नमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य चतुश्चत्वारिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सुमित्रा का कौशल्या को आश्वासन देना। तो विलपन्तीं तथा तां तु कौशल्यां प्रमदोत्तमाम् इदं धर्मे स्थिता धर्म्यं सुमित्रा वाक्यमब्रवीत्। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करती देख धर्म परायणा सुमित्रा यह धर्म युक्त बात बोली। तवार्ये सद्गुणैर्युक्तः सपुत्रः पुरुषोत्तमः किं ते विलपिते नैवं कृपणं रुदिते न वा। आर्ये, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनता पूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ। यस्तवार्ये गतः पुत्रः त्यक्त्वा राज्यं महाबलः साधु कुर्वन् महात्मानं पितरं सत्यवादिनं शिष्टैराचरिते सम्यक् सस्वत्प्रेत्य फलोदये रामो धर्मे स्थितः श्रेष्ठो न सतोच्यः कदाचन। बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए थे, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया है तथा जो परलोक में भी सुखमय फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। वर्तते चोत्तमां वृत्तिं लक्ष्मणोऽस्मिन् सदा नघः दयावान् सर्वभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं। वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं। अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की ही बात है। अरण्यवासे यद् दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता अनुगच्छति वैदेही
धर्मात्मानं तवात्मजम। विदेह नंदिनी सीता भी, जो सुख भोगने के लिए ही योग्य हैं, वनवास के दुखों की भली भांति सोच वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझकर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती हैं। कीर्ति भूताम पताकाम यो लोके भ्रमयति प्रभु धर्म सत्यव्रत परः धर्म सत्यव्रत परः किं न प्राप्तस्तवात्मजः। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। व्यक्तम रामस्य विज्ञाय शौचम माहात्म्यमुत्तमम् न गात्रमंशुभिः सूर्यः संतापयितुमर्हति। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्म्य को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःसृतः राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति सुखो नीलः। तभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। शयनमनघं रात्रौ पितेवाभिपरिष्वजन् धर्मघ्नः संस्पृशच्छीतश्चन्द्रमा ह्लादयिष्यति। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने वाले शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। ददौ चास्त्राणि दिव्यानि यस्मै ब्रह्मा महौजसे दानवेन्द्रं हतं दृष्ट्वा तिमिध्वज सुतं रणे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमिध्वज यानी संबर के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र जी ने उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। ससूरः पुरुषव्याघ्रः स्वबाहु बलमाश्रितः असंत्रस्तो ह्यरण्येऽसौ वेश्मनीव निवत्स्यते। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं। वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। यस्येषु पथमासाद्य विनाशं यान्ति शत्रवः कथं न पृथिवी तस्य शासने स्थातुमर्हति। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में यह पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। या श्री शौर्यंच रामस्य या च कल्याण सत्वता निवृत्तारण्यवासः स्वं क्षिप्रम राज्यमवाप्स्यति। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, जैसा पराक्रम है और जैसी
कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो यज्ञनिरग्निः प्रभो प्रभुः श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्या कीर्तिः क्षमा क्षमा दैवतं दैवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के गुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। देवी, श्री राम सूर्य के भी सूर्य प्रकाशक और अग्नि के भी अग्नि दाहक, वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे वन में रहें या इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहें या नगर में, उनके लिए कौन सा चराचर प्राणी दोषावह हो सकते हैं। पृथिव्या सह वैदेह्या स्त्रिया च पुरुषर्षभः क्षिप्रं तिसृभिरेताभिः सह रामोऽभिषिच्यते। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी, इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। दुःखजं विसृजत्यश्रु निष्क्रामन्तमुदीक्ष्ययम् अयोध्यायां जनः सर्वः शोकवेग समाहतः कुशचिरधरं वीरं गच्छन्तमपराजितं सीतेवानुगता लक्ष्मी तस्य किं नाम दुर्लभम। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत हो नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी हो गई हो, साक्षात लक्ष्मी ही गई हो, लक्ष्मी ही गई है, उनके लिए क्या दुर्लभ है। धनुर्ग्रह वरो यस्य बाण खड्गास्त्र भृत स्वयं लक्ष्मणो व्रजति ह्यग्रे तस्य किं नाम दुर्लभम। जिसके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। निवृत्त वनवासम तम दृष्टासी पुनरागतम जहि शोकम च मोहम च देवी सत्यम ब्रवीमि ते। देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी, इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। शिरसा चरणावेतौ वन्दमानमनिन्दिते पुनर्द्रक्ष्यसि कल्याणी पुत्रं चंद्रमिवोदितम्। कल्याणी, अनिंदिते, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगी। पुनः प्रविष्टम दृष्ट्वा तमभिषिक्तं महाश्रियं समुत्स्रक्ष्यसि नेत्राभ्याम शीघ्रमानंदजं जलम। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। मां शोको देवी दुखम वा
न रामे दृश्यते शिवम क्षिप्रम द्रक्ष्यसि पुत्रम त्वम ससीतम सह लक्ष्मणम। देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी। त्वया शेषो जनश्चायं समाश्वास्यो यतो नघे किमिदानीमिदं देवी करोषि हृदि विक्लवम। पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बनाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। नारहा त्वं शोचितुं देवी यस्यास्ते राघवः सुतः नहि रामात् परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में कोई दूसरा नहीं है। अभिवादयमानं तम दृष्ट्वा स सुहृदं सुतम मुदाश्रुमोक्ष्यसे क्षिप्रम मेघरेखे वार्षिकी। कब ज्ञान में बढ़े चढ़े और अवस्थाओं में देवताओं के समान तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम उत्तम वर्षा की भांति जन समुदाय का लालन करते हुए यहाँ पधारेंगे। निस्संशयम मया मन्ये, निस्संशयम मया मन्ये पुरा वीर कदर्यया पातु कामेषु वत्सेषु मातॄणां सतितास्तनाः। वीर, इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझ नीच आचार विचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। साहं गौरीव सिंहेन विवत्सा वत्सलाकृता कैकेय्या पुरुष व्याघ्र बालवत्सेव गौरबलात्। पुरुष सिंह, जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सला गौ को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया हो, उसी प्रकार कैकेयी ने मुझे बलात् अपने बेटे से बलक बिलक कर दिया है। पुनः 27वां श्लोक। अभिवादयमानं तं दृष्ट्वा सुहृदं सुतं मुदास्तु मोक्षसे क्षिप्रम मेघरेखेव वार्षिकी। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुहृदों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनंद पूर्वक अश्रुओं की वर्षा करोगी। पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रम अयोध्यां पुनरागतः कराभ्याम मृदुपीनाभ्याम चरणौ पीडयिष्यति। तुम्हारे वरदा एक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। अभिवाद्य नमस्यन्तम
सूरम सुहृदम सुतम मुदास्त्रयी प्रोक्षसे पुत्रम मेघराजिरिवाचलम। जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुहृदों सहित अपने सूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। आश्वासयन्ती विविधैश्च वाक्यैः वाक्योपचारे कुशला नवद्या रामस्य तां मातरमेव मुक्त्वा देवी सुमित्रा विरराम राम। बातचीत करने में कुशल, दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों से श्री राम माता कौशल्या को आश्वासन देती हुई उपरयुक्त बातें कहकर चुप हो गईं। निशम्य तल्लक्ष्मणमातृवाक्यम् रामस्य मातुर्नरदेव पत्न्याः सद्यः शरीरे विननात शोकः शरद्गतो मेघैवाल्पतो यः। लक्ष्मण की माता का वह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुश्चत्वारिंशत् सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।